हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास में एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रथमा पाठ वंदना पाठ का हिंदी अनुवाद लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बात का पूर्व ज्ञान होगा कि हम जब भी कोई नया कार्य करते हैं तो उससे पहले ईश्वर की वंदना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ही हम अपने किसी नए कार्य का शुभारंभ करते हैं। इसीलिए उस अपनी अनादि काल से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारे संस्कृत खंड में अपने अगले अध्याय को पढ़ने से पहले जो संस्कृत में प्रथम पाठ दिया गया है वो वंदना का पाठ है। इस वंदना पाठ के माध्यम से हम सर्वप्रथम अपने इष्ट का या अपने उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम उस परमात्मा की वंदना करते हैं और उसके पश्चात ही दूसरे अध्याय का अध्ययन हम शुरू करते हैं। तो इसलिए आइए हम सबसे पहले इस वंदना पाठ के अंतर्गत आने वाला जो प्रथम श्लोक है, इस प्रथम श्लोक का हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। और वंदना पाठ का जो सबसे प्रथम श्लोक है, देखिए उस श्लोक में सूर्य देव की वंदना की गई है। और किस प्रकार से इस श्लोक में सूर्य देव की वंदना की गई है ये देखिए कि विश्वानि देव सवितु दुर्तानि पराशु यद भद्रम तत् न आसु। कि विश्वान 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 माने होता है संपूर्ण। विश्वान देव, विश्वान देव, देव माने भगवान ईश्वर। सवितु विश्वान देव सवितु। सवितु माने सूर्य, सूर्य। विश्वान देव सवितु दुर्तान, विश्वान देव सवितु दुर्तान। दुर्तान, दुर्तान माने पापों को। दुर्तान माने पापों को। पराशु, पराशु। दूर कीजिए, दूर कीजिए। देखिए पहली लाइन का लगभग स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विश्वान देव सवितु दुर्तानि पराशु। तो प्रार्थना
सूर्यदेव से की जा रही है विश्वान देव सवितु, कि हे सविता सूर्य, कि हे सूर्यदेव, कि हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को परासु दूर कीजिए। कि हे सूर्यदेव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यदि जो, यद माने जो, भद्रम कल्याणकारी, कल्याणकारी, तत् न, तत्, तत् माने वह, और न माने हमें। यद भद्रम तत् नः आसु, आसु, आसु माने और आसु का विलोम, प्रदान कीजिए। तो पहले श्लोक का विश्वान देव सवितु दुर्तानि परासु, कि हे सूर्यदेव, आप हमारे समस्त पापों को दूर कर दीजिए। यदि भद्रम तत् नः आसु, जो हमारे लिए भद्रम कल्याणकारी हो, तत् नः आसु, वह हमें प्रदान कीजिए। तो इसका कि हे सूर्यदेव, आप हमारे समस्त पापों को दूर कर दीजिए, और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। कि हे सूर्यदेव, आप हमारे समस्त पापों को दूर कर दीजिए, और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। और इसके बाद दूसरे श्लोक में देखिए, ईश्वर के इस संसार में सर्वत्र व्याप्त होने के विषय में क्या कहा गया है, कि इस संसार में किस प्रकार से ईश्वर हर जगह पर विद्यमान है। कि ईश वास्याम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईश माने ईश्वर, ईश वास्याम वास करता है। ईश वास्याम इदम, ईश वास्याम इदम सर्वम, सब कुछ या सर्वत्र, सर्वत्र। ईश वास्याम इदम सर्वम यत् किंच, यत् जो, किंच कुछ, यत् किंच जगत्याम
जगत्याम, यत्किंच जगत्याम, संसार में। जगत दिखाई देता है। ईश्वास्याम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। यत् जो कुछ भी, इदम इस संसार में, सर्वम सर्वत्र, जगत दिखाई देता है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, ईश्वास्याम सब में, ईश्वास्याम ईश्वर वास करता है। ईश्वास्याम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, सब में ईश्वर का वास है या ईश्वर वास करता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिदा कस्वे धनम। इसलिए तेन उसका, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीथा उपभोग करना चाहिए। इसलिए उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। मां गिदा कस्वे धनम। कस्वित किसी के भी, धनम धन पर, मां गिधा, गिधा माने लालच, लालच मत करो। कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, सब में ईश्वर का वास है। इसलिए उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। मां गिधा कस्वित धनम। किसी के धन पर कभी लालच मत करो। कि मां गिधा कस्वित धनम, किसी के धन पर कभी लालच मत करो। तो इस श्लोक में कहने का भाव यह है कि संसार में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सर्वत्र ईश्वर का ही वास है। इसलिए हमें उन सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे की, किसी वस्तु को देख करके हमें उसके ऊपर लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और इसके बाद अगला श्लोक, सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै। सह माने होता है साथ। सह न अवतु, सह न अवतु, नौ हम दोनों, हम सह न अवतु। अवतु, अवतु माने अवतु रक्षा करें।
सह नाववत। यहाँ पर देखिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है गुरु और शिष्य के विषय में कि हे ईश्वर, सह नाववत, आप हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य की, कि हे ईश्वर आप हम दोनों की साथ साथ अवत रक्षा करें। कि हे ईश्वर आप हम दोनों की, आप हम गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सह नो भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ भुनक्तु उपभोग करें। कि हम दोनों साथ साथ उपभोग करें। सह वीर्यम करवा वह, और हम साथ साथ पराक्रम करें। कि हम साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्वी नावधीतम अस्तु, अवधीतम अवधीतम अध्ययन, अध्ययन। तेजस्वी नावधीतम अस्तु, कि हमारा अध्ययन तेजस्वी, तेजस्वी हो, तेजपूर्ण हो। कि हमारा अध्ययन तेजपूर्ण हो, तेजस्वी हो। माँ विदुषा करवा वह, हम दोनों आपस में कभी द्वेष न करें। कि हम दोनों आपस में कभी द्वेष न करें। कि हे ईश्वर आप हम गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों साथ साथ उपभोग करें। हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ पराक्रम करें। हमारा अध्ययन तेजपूर्ण हो, और हम आपस में कभी द्वेष न करें, कभी ईर्ष्या न करें। और इसके बाद आप लोग अगला श्लोक देखिए। अगले श्लोक में किस प्रकार की प्रार्थना की गई है और किस प्रकार से मनुष्य को इस संसार में अपने मानव जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने हेतु किस प्रकार प्रेरित किया गया है। कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त प्राप्त करो वरान श्रेष्ठ मनुष्यों से निबोधत ज्ञान। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इसमें कहा गया है कि हे मनुष्यों, उत्तिष्ठ उठो, जागृत जागो, वरान निबोधत श्रेष्ठ मनुष्यों से
ज्ञान प्राप्त करो। कि हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से अर्थात विद्वान लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। कि हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान प्राप्त करो। कि हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। यानी इसमें यह कहा गया है कि आप इस संसार में अपने जीवन को व्यर्थ में ना गंवाइए, सो करके ना गंवाइए, इधर उधर फालतू के विषयों में अपना जीवन ना नष्ट कीजिए, बल्कि अगर तुम जीवन में मानव शरीर को प्राप्त किए हो तो तुम उठो, जो ये मोह निद्रा में सो रहे हो इस मोह निद्रा से जागो और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारे हृदय का जो अज्ञानता रूपी अंधकार है वो तुम्हारे हृदय की अज्ञानता दूर हो जाएगी। और जब तुम्हारे हृदय की अज्ञानता दूर हो जाएगी तो तुम्हें ईश्वर की वास्तविकता का पता लगेगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा और तब तुम अपने जीवन को सफल कर सकोगे। और अगला श्लोक, यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः। यतो यथा, यतो यथा जिस से, यतो यथा समीहसे, चाहते हो। यतो यथा समीहसे ततो, उससे, नो हमें अभयम निर्भय कुरु कर दीजिए। कि हे ईश्वर, यतो यथा समीहसे, आप जिस से समीहसे चाहते हो, ततो उससे, नो हमें अभयम निर्भय कुरु कर दीजिए। कि हे ईश्वर, यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु। कि हे ईश्वर, आप जिस से चाहते हो उससे हमें अभय कर दीजिए। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो प्रजाभ्यो प्रजा का सन्नः कल्याण, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, कि आप हमारी प्रजा का कल्याण कर दीजिए। अभयम न पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को अभयम निर्भय कर दीजिए। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु। कि हे ईश्वर, आप जिस से चाहते हो उससे हमें अभय कर दीजिए और
सन्ना कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए, और अभयम न पशुभ्य, हमारे पशुओं को अभय कर दीजिए। कि हे ईश्वर, आप जिस जिससे चाहते हो उससे हमें अभय कर दीजिए, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को अभय कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, और वंदना के बाद अगले अध्याय के साथ हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग इस वंदना अध्याय के श्लोक को कंठस्थ कीजिए और इसके हिंदी अनुवाद को भी आप लोग कंठस्थ कीजिए।